नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज हम देखेंगे सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया हुआ ब्लूप्रिंट, जो कि लेखा शास्त्र का है। इसका विषय कोड है 301। इसके पहले एक वीडियो पहले भी रिलीज़ किया था, जिसमें हमने इकाईवार जो अध्याय पढ़ने हैं लेखा शास्त्र में, उनके बारे में बताया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर उस वीडियो को देखें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इकाई एवं विषय वस्तु, अंकों का अधिभार, 1 नंबर के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए भी शॉर्ट आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर 6 नंबर के लिए, और दीर्घ उत्तरीय 8 नंबर का प्रश्न। फिर है अगला प्रश्नों की संख्या, और आखिरी में दिया है कुल अंक। आपका अकाउंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, भाग अ और भाग ब, जिसमें पहला भाग है साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन, और दूसरा भाग है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। जो दूसरा भाग है भाग ब, इसमें एक ऑप्शनल पार्ट है कंप्यूटरीकृत लेखांकन। बच्चों, आपको पेपर में क्वेश्चंस जो हैं दोनों भाग के मिलेंगे। आपको इन दोनों में से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और कंप्यूटरीकृत लेखांकन में से कोई भी एक भाग को हल करना है। तो सबसे पहले साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन से देखिए, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 2 थ्योरी क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए 1 थ्योरी प्रश्न, 4 नंबर के लिए 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी प्रश्न, 6 नंबर के लिए देखिए आपका 1 प्रैक्टिकल और 1 और प्रैक्टिकल प्रश्न, और 8 नंबर के लिए 1 प्रैक्टिकल प्रश्न। तो जो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ से मिलेगी आपको, वो होगी 10, और इस पर कुल अंक होंगे 35। प्रैक्टिकल का मतलब होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी कि आपका थ्योरी प्रश्न नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। जो आपका दूसरा अध्याय है वो है कंपनी के लिए लेखांकन, जिसमें से आपको 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 25 अंक के प्रश्नों में आपको 2 थ्योरी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, और 6 नंबर के लिए 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। 8 नंबर के लिए 1 प्रश्न होगा, और यहाँ से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 7, और कुल अंक होंगे 25। प्रश्न जो 4 है, यहाँ से आंतरिक विकल्प आने लगता है। आंतरिक विकल्प का मतलब है आपको चॉइस मिलेगी। हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। भाग बी जो है देखिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इसमें 12 अंक का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 थ्योरी प्रश्न, 1 प्रैक्टिकल प्रश्न और 1 थ्योरी प्रश्न। जो 2 थ्योरी प्रश्न होंगे ये 1 नंबर के होंगे, 1 प्रैक्टिकल प्रश्न 4 नंबर का, और 1 थ्योरी प्रश्न होगा 6 नंबर का। तो कुल यहाँ से प्रश्नों की संख्या होगी 4, और अंक होंगे 12। इसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण, ये 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी आपको 4 नंबर का आएगा, तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 2। इसके बाद है कंप्यूटरीकृत लेखांकन, यहाँ से भी आपको 20 नंबर का कंटेंट आपको प्राप्त होगा, जो हम डिटेल में आगे जब पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पाठ्यक्रम संरचना सत्र 2020 और 21 कक्षा 12वीं के लिए जो बोर्ड ने जारी किया है। तो आपका पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर का आपको पेपर आएगा और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। आपने ये कंटेंट पहले ही देखा था। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, कंपनी के लिए लेखांकन, जिसमें से 35 और 25 अंक के प्रश्न आएंगे। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भाग ब, इसमें आप अध्याय 3 और 4 ये ऊपर देख चुके हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके बाद भाग स जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य है, जो 20 अंक का है। अथवा में है कंप्यूटरीकृत लेखांकन और प्रोजेक्ट कार्य, यानी कि जो प्रोजेक्ट कार्य है आपको, अगर आप वित्तीय विवरण का विश्लेषण बनाते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो उस मैटर से, उस विषय सामग्री से संबंधित होगा। और अगर आप कंप्यूटरीकृत लेखांकन
का भाग जो है, इसे अगर आप हल करते हैं तो आपका जो प्रायोगिक कार्य आपको बनाना पड़ेगा, जो प्रयोजना, वो आपकी कंप्यूटर के लेखांकन पर आधारित होगी। आप सभी देख सकते हैं कि लास्ट में आंशिक विलोपन लिखा हुआ है और एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि जहाँ जहाँ आपका एस्ट्रिक का साइन है, यहाँ से कुछ ना कुछ कंटेंट जो हुआ है वो कम हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं 30 से 40% की क्या आई है, कमी आई है। अब हम डिटेल में पाठ्यक्रम संरचना 2020 और 21 को देखेंगे, जिसमें कक्षा 12वीं लेखाशास्त्र विषय कोड आपका सेम है 301। समय जो है पेपर का आपके 3 घंटा ही रहेगा। सबसे पहला जो है साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन, इसको हम देखेंगे। इकाई 1 को साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, यहाँ से आपको 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो चैप्टर है आपका साझेदारी, जिसमें प्रकृति, साझेदारी विलेख, साझेदारी विलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 का प्रावधान। इसके बाद जो पूंजी खाते आपने स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर बनाए गए हैं, वो लाभ हानि नियोजन खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, साझेदार किस प्रकार से अपने बीच लाभ हानि का विभाजन करते हैं, और लाभ में गारंटी, पूर्व समायोजन जिस पर पूंजी पर ब्याज, निकासी का मतलब होता है आहरण, वेतन तथा लाभ विभाजन अनुपात से संबंधित प्रश्न आधारित है यहाँ पे। साख का मतलब होता है गुडविल। ख्याति, तो ख्याति चैप्टर से भी देखिए आपकी थ्योरी है प्रकृति प्रभावित करने वाले कारक, मूल्यांकन की प्रक्रिया, और औसत लाभ तथा सुपर लाभ तथा पूंजीकरण। औसत लाभ आपने 3 विधियां पढ़ी थी, वो तीनों विधियों से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है साझेदारी फर्म का लेखांकन। इसमें आता है पुनर्गठन तथा विघटन। पुनर्गठन में आपका यहाँ पे टॉपिक है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन और प्रवेश, और तीसरा है यहाँ पे सेवानिवृत्ति। ये तीनों टॉपिक से देखिए आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यहाँ से वर्तमान साझेदार के साथ त्याग अनुपात, वृद्धि अनुपात, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन तथा दायित्वों का पुनर्निर्धारण, अतिरिक्त तथा संचित लाभ का निदान, पुनर्मूल्यांकन खाता तथा बैलेंस शीट तैयार करना। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस कंटेंट से पूछे जाएंगे। प्रवेश में आपका जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ता है, ख्याति का उपचार, ख्याति को ही हम साख कहते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पुनर्मूल्यांकन खाता, अवितरित लाभ, हानि, संचय और पूंजी का समायोजन। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे साझेदार के प्रवेश से। अगला है साझेदार की निवृत्ति यानी कि सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति होने से उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्या परिवर्तन आता है, उनकी ख्याति का उपचार किस प्रकार से किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता, संचय, अवितरित लाभ, हानि और पूंजीगत खातों का समायोजन, किस प्रकार से पूंजी का समायोजन यहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। इसके बाद विघटन है सीधा, यहाँ पे मृत्यु टॉपिक नहीं लिया है, तो बच्चों जो मृत्यु टॉपिक है वो डिलीटेड है, साझेदार की मृत्यु ये टॉपिक यहाँ से हटाया गया है, तो ये आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। साझेदारी फर्म के विघटन में, इसमें आपको विघटन का अर्थ, साझेदारी फर्म का अर्थ और उसके विघटन का अर्थ, फर्म के विघटन के प्रकार, खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, वसूली खाता बनाना, पूंजी खाता बनाना तथा रोकड़ या बैंक खाता बनाना। इकाई 2 है कंपनी के लिए लेखांकन। यहाँ से 25 अंक का कंटेंट आएगा। 25 अंक में आप देखिए अंश तथा अंश पूंजी, इसकी प्रकृति एवं इसके प्रकार। अंश पूंजी के लिए लेखांकन में अंशों का निर्गमन, आवंटन, जनता को अंशों का अभिदान, अंशों का अधिक अभिदान और न्यून अभिदान, अधिक मूल्य पर बट्टे पर तथा बट्टे पर निर्गमन, अग्रिम मांग तथा बकाया मांग, ब्याज नहीं आएगा ब्याज को छोड़कर, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के अंशों का निर्गमन, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो 2 टॉपिक यहाँ से डिलीट हुए हैं, अंशहरण और पुनर्निर्गमन। इसके बाद ऋण पत्र हेतु लेखांकन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के लिए और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर
किस प्रकार से किया जाता है, ये 2 टॉपिक हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं ऋण पत्र के निर्गमन से, वो यहाँ से नहीं लिए जाएंगे। यानी कि ऋण पत्र का जो शोधन होता है और शोधन में भी आपने उसके प्रकार किस प्रकार से शोधन किया जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ से नहीं लिए जाएंगे। और जो भी आप यहाँ पे प्रावधान लागू होंगे, जो सेक्शन यहाँ पे लागू होंगे, वो कंपनी एक्ट 2013 लागू होगा। इसके बाद आपका भाग ब आता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से 12 अंक के प्रश्न आएंगे। आपको कंपनी का वित्तीय विवरण आपको शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बनाना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको उसके निर्धारित प्रपत्र में लाभ हानि तथा बैलेंस शीट का विवरण बनाना पड़ेगा। ये अब ऊर्ध्वाधर ही बनता है, क्षैतिज नहीं बनता। इसी के अंतर्गत आपको उसके उद्देश्य, महत्व तथा सीमाएं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की पढ़नी होंगी। इसकी तकनीकें पढ़नी होंगी, तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और अनुपात विश्लेषण। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप जब नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करेंगे, ये लाभ टैक्स देने के बाद और टैक्स देने के पहले आपकी ये गणना उस आधार पर होगी। रोकड़ प्रवाह विवरण से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से अर्थ, उद्देश्य और किस प्रकार से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, ये आपको लेखांकन मानक 3 के अनुसार केवल अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग बा है कंप्यूटरीकृत लेखांकन। ऊपर इसकी डिटेल नहीं दी गई थी, यहाँ पे देखिए डिटेल दी है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण। इसमें आपको भूमिका, लेखांकन में अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं और सीएस की संरचना, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जेनरिक्स, स्पेसिफिक, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लेखांकन अनुप्रयोग, इसमें भी आप टॉपिक देख सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट द्वारा प्रस्तावित विशेषताएं। इसके बाद है डाटा मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस की अवधारणा व विशेषताएं। व्यावसायिक अनुप्रयोग में डीबीएमएस, जनरेटिंग लेखांकन सूचना, पेरोल। तो आपने देखा किस प्रकार से आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये पाठ्यक्रम जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।